So hello students, welcome to Success Station. I am Vikrant Anand and this is the next part of our chapter Heron's formula. Okay, so in today's class we will practice some questions based on Heron's formula. Okay, so let's start with the question number 1. Okay, so the first question is, a park is in the shape of a quadrilateral ABCD, has angle C equal to 90 degree. AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter, AD is equal to 8 meter. So how much area does it occupy? यहाँ पे देखिए ये जो given है, it is the park is in the shape of a quadrilateral. It means this park is having 4 sides. तो अभी देखिए शेप को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे. सबसे पहले इसको देखिए, ये एंगल C का जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री है. ओके, देन आप जब इसे ड्रॉ करो तो ध्यान रखना ये आपका सी वर्टेक्स होना चाहिए. ओके, ये आपका सी वर्टेक्स होना चाहिए. क्लियर? बिकॉज ये 90 डिग्री है एंड इट शुड बी स्ट्रेट. ओके, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन. चलिए ये लाइन, ये पॉइंट आपका सी वर्टेक्स है. बिकॉज एंगल सी इज 90 डिग्री, इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. उसके बाद देखिए, अगर ये सी होगा तो मैं इसे डी ले लेता हूँ. चलिए, CD का कुछ लेंथ गिवन है. यस, CD इज इक्वल टू 5 मीटर. CD इज इक्वल टू 5 मीटर. आफ्टर दैट देखिए, अगर ये C है, ये D है, देन इट मीन्स ये B होगा. बिकॉज वेन एवर वी राइट द नेम ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल देन एन ऑर्डर इज मेंटेन. इट मीन्स ABCD. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? इट मीन्स ये आपका B वर्टेक्स होगा और इधर आपका A वर्टेक्स होगा. क्लियर? BC का लेंथ कितना गिवन है? BC इज इक्वल टू 12 मीटर. BC is equal to 12 मीटर and CD is equal to 5 मीटर. AD is equal to 8 मीटर. AD आपका 8 मीटर. इट मीन्स ये वर्टेक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं. ओके, AD is equal to 8 मीटर. एंड एक और लेंथ गिवन है, देखिए AB मीन्स AB. अभी देखिए CD was 5 मीटर और AB आपका 9 मीटर. इट मीन्स दिस साइड विल बी बिगर देन CD. क्लियर? This is just a rough figure. Okay, this is just a rough figure. Okay, so AB का वैल्यू कितना है? AB is equal to 9 मीटर and AD is what? AD is 8 मीटर. Okay, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. ओके, इट इज व्हाट? 8 मीटर. क्लियर? अंडरस्टूड? और ये देखिए आपका 90 डिग्री था. क्लियर? 90 डिग्री. सो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? इट मीन्स मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है. ओके, देन व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन दीज 2 पॉइंट, दैट इज B एंड D. और देखिए, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल. नाउ इस BD लाइन को ड्रॉ करने से क्या हुआ, इस क्वाड्रिलैटरल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड आउट कर दिया. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? ट्रायंगल BCD एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट? ट्रायंगल ABND. देन अगर हम ट्रायंगल BCD का एरिया निकालें और ट्रायंगल ABD का एरिया निकालें, देन द टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 2 triangles. Okay, clear? Then you can see triangle BCD is a right angle triangle because angle C का value 90 degree है. It means the area of the triangle we can easily find out by using the formula, that is 1/2 into base into height. Okay, 1/2 into base into height. So this is the base 5 मीटर और हाइट आपका 12 मीटर. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज ट्रायंगल BCD. So first of all you have to write the given portion. This is question 1. So what are the given portion? BC is equal to 12 meter. Okay, AB is equal to 9 meter, AD is equal to 8 meter, CD is equal to 5 meter and angle C equal to 90 degree. Angle C is equal to 90 degree. So first we will find out the area of triangle BCD. Okay, so I will write area of triangle BCD. Area of triangle BCD is equal to 1/2 into base into height. 1/2 into base into height. So 1/2 into what is the base? Base is CD. Okay, base is CD and height is what? Height is BC. So CD का वैल्यू कितना है? That is 5 मीटर. Okay, and what is the value of BC? That is 12 meter. So
कैंसल, 5 into 6 is 30 meter square. 30 meter square is the area of triangle BCD. अभी देखिए ट्रायंगल ABD में how many sides of the triangle are known to us? 2 sides, AB and AD, and this third side is not known to us. It means ट्रायंगल ABD का एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज तो नहीं कर सकते, बिकॉज हीरोन्स फार्मूला इज यूज्ड व्हेन वी नो ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. और इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ABD में हाइट भी गिवन नहीं है. इट मीन्स ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. देन इन दैट केस अगर हम लोग ये साइड दैट इज BD का लेंथ फाइंड आउट कर ले, देन हमें तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल जाएगा. देन वी विल यूज द हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AB एंड D. क्लियर? देन हम लोग BD कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो आई विल राइट इन ट्रायंगल BCD 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं हम लोग. ओके, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? BD. सो BD स्क्वायर. What is the perpendicular? Perpendicular is BC, so BC square. And what is base? Base is CD, so CD square. So BD square is equal to BC is what? BC is 12. It means 12 square. CD is what? 5. So 5 square. So 12 square is 144 plus 5 square is 25. So 5, 4, 9, 4, 2, 6 and 1. It's 169. So BD square is equal to 169 and BD is equal to square root of 169 and the square root of 169 is equal to 13. Okay, कुछ वैल्यूज अगर आप लोग को याद है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, तो देन आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ओके, एंड अगर इनकेस आपको नहीं भी याद है, देन यू कैन यूज, यू हैव 2 methods. One is the long division method and the second one is factorization method to find out the square root. Clear? So square root of 169 is 13. So इसका आंसर है आपका 13 मीटर. Clear? So यहाँ देखिए BD का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया. Now we will apply Heron's formula triangle AB and D. Okay. So apply करते हैं. So what I will write that area of triangle AB and D is equal to what? S into S minus A, S minus B to S minus C. ABC are what? ABC are the 3 sides of the triangle AB and D. Okay, then सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना होगा? ये S का वैल्यू, बिकॉज दिस S is the semi perimeter. This S is semi perimeter. Very easy. Semi perimeter means A plus B plus C by 2. Because A plus B plus C is the पेरीमीटर, और जब उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे देन दैट विल बी द सेमी पेरीमीटर, मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर. क्लियर? सो व्हाट इज ए? फर्स्ट साइड हम 9 मीटर को ले लेते हैं, सो 9 प्लस सेकेंड साइड 8 को ले लेते हैं, 8 प्लस BD का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 13. ओके, बाई 2. सो 9 प्लस 8 इज व्हाट? इट इज 17 एंड 17 प्लस 30 इज 30 एंड 30 बाई 2 इज व्हाट? 30 by 2 is what? It is 15. It is 15. देखिए S का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 15. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AB and D इज इक्वल टू, यहां पे देखिए मैंने फॉर्मूला पुट किया है, सो अभी हम वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं, S into S minus A. So what is the value of S? 15 अभी हमने फाइंड आउट किया. 15 minus S minus A means 15 minus A. 9 को हमने A का वैल्यू कंसिडर किया था. S minus B, देखिए S minus B, so S is 15 and B is what? B is the second side, so 8 meter. Okay, now into S minus C. S minus C, so S is what? S is 15 minus C. C is what? C is BD, और BD का वैल्यू यहाँ देखिए 13 हमने फाइंड आउट किया. क्लियर? So 15 minus 9 is what? It is 6. 15 minus 8 is what? 7.
and 15 minus 13 is 2. Clear? चलिए इस 15 को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 इंटू 5. ओके, इस 6 को हम जो ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा इंटू 7 इंटू 2. तो अरेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे. हाउ मेनी थ्रीज आर प्रेजेंट ओवर हियर? 1 2 2 threes, 3 into 3. How many twos? 1 2 2 twos. Okay, 2 twos. Clear? 2 threes, 2 twos and 1 5 and 1 7. So 5 और 7 का तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा है. ओके, 3 3 का पेयर, 2 2 का पेयर. क्लियर? तो इसका आंसर के 3 का पेयर बना, ये वैल्यू 3 इंटू ये 2 का पेयर बना 2 एंड 5 और 7 का पेयर नहीं बना. इट मीन्स रूट 35. रूट 35. क्लियर? सो 3 into 2 is 6. 6 root 35 meter square is the area of the triangle BAD. BAD. Now what we have to find? We have to find out the area of the quadrilateral, जो बहुत ही सिंपल है. Area of this quadrilateral ABCD is what? Sum of the area of these two triangles. Okay. यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट 35, इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं. लाइक डेसिमल में कुछ वैल्यूज आएगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते बिकॉज 35 जो है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो लाइक डेसिमल में इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज व्हाट आई हैव टोल्ड दैट 35 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये लंबा प्रोसेस है. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 35? दैट इज 5.91. ओके, 5.91. 5.91 मल्टीप्लाई करते हैं. 6 into 1 is 6. 9 6 are 54. 4 carry 5. 6 5 are 30. 35. 35.46 meter square. Now what will इसे मैं रब कर दे रहा हूँ. area of quadrilateral ABCD. Area of quadrilateral ABCD is equal to what? Area of triangle BCD plus area of triangle ABD. So area of triangle BCD is what? So it is 30 meter square. 30 plus area of triangle ABD is what? That is 35.56. 35.46. Sorry, 35.46. So this was 65.46 meter square. Now this is what? This is the approximate value. ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है बिकॉज इसे आप लाइक अगर रूट में छोड़ते देन रूट 35 के टर्म्स में इसका आंसर आता. देन आपने रूट 35 का वैल्यू कैलकुलेट किया एंड दिस वाज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिकॉज रूट 35 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5.91 है. इट मीन 6 into 5.91 करोगे देन 35.46 इज ऑल्सो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. So this is what? 65.46 meter square is the approximate value of the area of the park which is in the shape of a quadrilateral. Okay, understood? Okay. So let's move forward towards the next question, that is the question number 2. Find the area of the quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is again 4 cm, DA is 5 cm and AC is 5 cm. क्लियर? चलिए एरिया निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल. सबसे पहले एक रफ फिगर, क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर बना लेते हैं. एक रफ फिगर, दिस इज अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एनी 4 साइडेड फिगर. क्लियर? दिस इज A B C D. चलिए AB इज 3, AB आपका 3 है, BC इज 4, BC इज 4 सेंटीमीटर.
CD is again 4 सेंटीमीटर, ओके, DA is 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए दिस इज जस्ट अ रफ फिगर, तो ऐसा आपको नहीं देखना है दैट BC एंड ED आर लुकिंग इक्वल, सो ये 4 है ये 5 कैसे होगा। दिस इज जस्ट अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ओके, एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। AC is what? 5 centimeter. So what I have to do? I have to find out the area of the quadrilateral. बहुत ही सिंपल है इसका एरिया निकालना। पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेंगे by using Heron's formula, and after that we will add both the areas of the triangles and hence we will find out the area of the quadrilateral ABCD. Okay, solve करते हैं। So first given portion, जो भी वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू अगेन 4 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ triangle ABC is again what? S into S minus A, S minus B and S minus C. Clear? So S is what? S is the semi perimeter. Semi perimeter. Clear? That is what? A plus B plus C by 2. A plus B plus C by 2. A, B and C are the three sides of the triangle A, B and C. फर्स्ट साइड देखिए 3, ये आपका 4 और ये थर्ड साइड आपका 5। 4 plus 3 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 by 2 that is 6 centimeter is the semi perimeter. Now we will find out area of triangle ABC. Let's put the values. Let's put the values. S का वैल्यू देखिए 6 है। S minus A means 6 minus A is what? 3. S minus B, S आपका 6 है। What is B? This is 4. Clear? After that S minus C. S आपका 6 है, C क्या है देखिए थर्ड साइड that is 5. Clear? 6 into 6 minus 3 is 3. Okay, 6 minus 4 is 2, 6 minus 5 is 1. Okay, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 6 कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 3 into 2। यहाँ पे देखिए पेयर्स बहुत ईजिली फॉर्म हो जाएंगे। इट मीन्स 2 3s and 2 2s, 3 into 3 into 2 into 2, 2 का पेयर 3 का पेयर। इट मीन्स यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा। सो 3 into 6, 3 into 2 is 6, that is 6 centimeter square, 6 centimeter square. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। We will find out the area of triangle now. Triangle ADC. Area of triangle ADC is again what? S into S minus A, S minus B to S minus C. Now यहाँ पे प्लीज दो सेमी पेरीमीटर से तो प्लीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये जो S मैंने फाइंड आउट किया था दिस वाज फॉर द ट्रायंगल ABC। अभी हम जो भी S फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी द फॉर द ट्रायंगल ADC। क्लियर? चलिए S इज व्हाट? सेमी पेरीमीटर दैट इज A plus B plus C by 2. So triangle ADC, what are the three sides? 5, 4 and 5. So A का हम लोग 5 लेते हैं, 5, and what is B? B is 4, and what is C? Is AC, it is 5. Okay, so 5 plus 5 10, 10 plus 4 is 14, 14 by 2 is what? That is 7 centimeter. It is the semi perimeter. Now let's find out the area. Area of triangle ABC. What is the value of S? S is 7 centimeter. S minus A मतलब 7 minus A हमने क्या कंसिडर किया था देखिए 5. S minus B means 7 minus यहाँ देखिए B 4 है,
एंड एस माइनस सी, इट मीन्स 7 माइनस सी, देखिए क्या कंसिडर किया था हमने 5, क्लियर। 7 into 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3 and 7 minus 5 is again 2, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए 3 into 7, ये दोनों तो पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो 7 into 3 और यहाँ देखिए 2 into 2, यहाँ पे ये 2 पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये पेयर, क्लियर। सो यहाँ पे 2 का पेयर बना, इसमें 2 बाहर आएगा एंड 7 into 3 दैट इज √21, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखिए दिस 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका भी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ अगेन आई एम सेइंग जो भी वैल्यू हम लोगों का आएगा दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ओके, दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। (4.58) is the value, approximate value of √21, 4.58। so यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका वैल्यू 2 into 4.58, so 8 into 2 is 16, 5 2 is 10, 1 11 carry 1, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.16 centimeter square is the approximate area of triangle ADC. So what I will write, therefore area of quadrilateral ABCD, therefore area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC, area of triangle ABC plus area of triangle ADC. So the area of triangle ABC is 6 and area of triangle ADC is what? ADC आपका एरिया 9.16. So 9 plus 6 is 15. 15.16 centimeter square is the approximate area of the quadrilateral ABCD. Okay, understood? Hello. So good morning, students. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, ओके। सो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, ओके। यहाँ पे देखिए राधा ने क्या किया है, एक एरोप्लेन का एक पिक्चर बनाया है विथ अ कलर्ड पेपर, ओके। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। यहाँ पे आप देखोगे ये जो फिगर गिवन है, इस फिगर को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी क्या करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 का डिफरेंट एरियाज निकाल लेंगे एंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। क्लियर, अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन। ओके, सॉल्यूशन। इस फिगर में लाइक नेमिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K, ओके। दीज वर सम डिफरेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे और वी कैन से एरिया ऑफ द सेक्शन 1, ओके। चलिए हेडिंग लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 1। पहले हम ये निकालेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? नाउ एरिया ऑफ द सेक्शन मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। देन अगर आप ध्यान से देखोगे देन AC इज 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स AB विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अंडरस्टूड?
नाउ और इस लेंथ को देखिए BC, इस BC का लेंथ तो हम लोगों को पता नहीं है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे देन IF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स BC इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? सो एरिया ऑफ द सेक्शन 1, व्हाट आई विल राइट इन ट्राइंगल ABC, पहला साइड दैट इज AB को मैं 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर ले रहा हूं, स्मॉल b इज द सेकेंड साइड दैट इज AC को मैं अगेन 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर ले रहा हूं, एंड C दैट इज द थर्ड साइड, दिस इज BC। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, बिकॉज वी नो ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल AB and C। क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में क्यों फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज whenever we find the area of a triangle using the Heron's formula, then a term is present in the formula that is S, and that S is the semi perimeter. So we have to find out the value of S. Clear? So 5 plus 5 plus 1 by 2. So 5 plus 5 is 10 plus 1 is 11, 11 by 2. 11 by 2 that is 5.5 centimeter. 5.5 centimeter is the सेमी पेरीमीटर। क्लियर? चलिए अभी लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 1। ओके, एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABNC इज इक्वल टू, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को। S का वैल्यू क्या है? दैट इज 5.5 इंटू S माइनस A, इट मीन्स 5.5 माइनस A इज व्हाट? 5। S माइनस B 5.5 माइनस 5, S माइनस C 5.5 माइनस C इज 1, C इज 1 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इज व्हाट? इट इज 0.5। Clear? Now 5.5 minus 5 again 0.5. Now 5.5 minus 1 is 4.5. Clear? Understood? Now यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 0.5 का पेयर बन रहा है, इट मीन्स ये रूट के बाहर आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे देखिए क्या लेफ्ट है? 5.5 इंटू 4.5। देन आप अगर इसे सॉल्व करोगे, देखिए 10 नीचे आएगा, यहाँ पे 10 नीचे आएगा, ऐसा लिख देता हूँ मैं। चलिए, क्लियर? अंडरस्टूड? अभी इसको कैंसिल करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 1 1। ओके, सो यहाँ पे देखिए 0.5 बाहर में था। ना डिनोमिनेटर में देखिए 2 इंटू 2 है, इट मीन्स 2 का पेयर बन गया डिनोमिनेटर में, इट मीन्स 2 आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर? नाउ और यहाँ पे देखिए 9 बचा है, 9 का भी स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो अगेन 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 11, यहाँ पे सिर्फ रूट 11 बचेगा। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 इंटू 3 दैट इज 1.5। ओके, 1.5 इंटू रूट 11। ओके, 1.5 ही होगा ना? हाँ 1.5। क्लियर? ना 1.5 डिवाइड बाय जब 2 करोगे तो ये आएगा आपका 0.75। सो 0.75 इंटू रूट 11। ओके, तो रूट 11 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ रूट approximate value, that is the approximate value. Clear? 3.31। ओके, मैं इस पोर्शन को रब कर दे रहा हूँ। 3.31। जीरो 0.75 इंटू 3.31। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3.31 इंटू 0.75, सो 5 1 5, 5 3 15, कैरी 1, 5 से 15, 1655,
7 1 ज़ा 7, 7 से 21, कैरी 2, 7 3 ज़ा 21 and carry 2 means 23. 5 7 plus 5 is 12, 6 and 7 is 8. Okay, 4 and 2, 1 2 3 4. It's 2.4825. 2.4825 centimeter square. This is what? This is the area of triangle ABC, or you can say the area of section 1. Clear? Understood? Okay. So this was the solution or the area of the first part. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं next part की तरफ. Okay. So now let's find out the area of the second part. Now if you see carefully, the second part is what? B, C, F and I. This is a rectangle and rectangle के area निकालना बहुत easy है. Simply length into breadth. देखिए 1 centimeter is the breadth of the rectangle and देखिए ये लेंथ आपका 6.5 सेंटीमीटर. देखिए मैंने लिख के रखा है. सो इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. बहुत ही सिंपल है. एरिया निकालना सेकेंड पार्ट का. एरिया ऑफ सेक्शन 2. ओके, एरिया ऑफ सेक्शन 2. इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज द नेम ऑफ द रेक्टेंगल? दैट इज BCFI. BCFI. That is length into breadth. Length into breadth. What is the length? Length is 6.5 and breadth is what? Breadth is 1. So it is 6.5 centimeter square. Okay, 6.5 centimeter square. Okay, understood? Very easy. Now let's find out the area of the fourth part and the fifth part. ये थर्ड पार्ट का एरिया हम लोग लास्ट में निकालते हैं. ओके, पहले हम फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट का निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सेक्शन 4 और पार्ट 4 यू कैन से. ओके, नाउ अभी देखिए एरिया ऑफ सेक्शन 4. दिस इज व्हाट? दिस इज अ ट्राइंगल KBJ. ओके, KBJ. यहां पे आप देखिए, दिस इज व्हाट? दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल KBJ. This is the height of the triangle and this is what? This is the base of the triangle. Okay, understood? So as height and the base are given, so we can easily find out the area by using the formula 1/2 into base into height. Now यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप सोचोगे that इसका वैल्यू तो गिवन नहीं है, but in the figure CD का वैल्यू गिवन है. It means CD, this CD will be equal to this KB और BK. Clear? It means ये भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा. क्लियर? और यहां पे देखिए CE का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज द बेस. सो इट मींस BJ का भी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर. क्लियर? अंडरस्टूड? इट मींस द एरिया ऑफ सेक्शन 4 एंड द एरिया ऑफ सेक्शन 5 विल बी इक्वल बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर हैविंग द सेम बेस एंड द सेम हाइट. इट मींस द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल. चलिए, एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल KBJ. KBJ, that is 1/2 into base into height. 1/2 into base into height. So 1/2 into what is the base? Base आपका 1.5 and what is the height? Height is 6. कैंसिल करते हैं 3. So ये आएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So it means area of triangle CDE is also equal to 4.5 centimeter square. Okay, so I will write area of section 5. Area of section 5 is equal to what? Area of triangle CDE. Area of triangle CDE. And area of triangle CDE is equal to area of triangle KBJ. Area of triangle KBJ, and that is equal to 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? अंडरस्टूड? देखिए हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया. अब सिर्फ एक ही पार्ट बचा हम लोगों का, दैट इज द थर्ड पार्ट. ओके, सो मैं यहाँ पे सारे पार्ट्स का वैल्यू नोट कर ले रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या था? 2.4825. सेकेंड पार्ट का क्या था? 6.5. फोर्थ पार्ट का क्या था? देखिए 4.5
एंड फिफ्थ पार्ट का भी 4.5। अभी सिर्फ एक ही पार्ट बचा, दैट इज द थर्ड पार्ट। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट, दैट इज IFGH. So let me draw this shape separately. Okay, let me name it I, F, H and G. Okay, this is the third part. HG का लेंथ है आपका 2 सेंटीमीटर. Okay, this is 1 centimeter, this is again 1 centimeter and this is 1 centimeter. Clear? And third part, so मुझे क्या करना है, इस थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है. So this is which shape? This is the trapezium. Okay, so what is the formula for the area of a trapezium? That is 1/2 into sum of the parallel sides into perpendicular distance between them. Perpendicular distance between them बोलने का मतलब the perpendicular distance between the two parallel sides, that is IF and HG के बीच का जो perpendicular distance है उसका वैल्यू मुझे चाहिए. It means simply we can say we have to find out the height. We have to find out the height of this trapezium. Clear? तो देखिए इसका हाइट हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे. सबसे पहला चीज एक छोटा सा मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. देखिए वो कंस्ट्रक्शन क्या है. I will draw a line. I will draw a line. देखिए इसे मैं कुछ नेम दे देता हूं, लाइक कहां तक हम लोग के तक नेमिंग किया था ना. ओके, लेट मी नेम इज एट M. ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन IM. ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन IM that is parallel to FG and we have to draw it in such a way that IF is equal to MG. Okay, we have to draw a line such that IM is parallel to FG and IF is equal to MG. Clear? Understood? So ये फिगर आपको एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है. Yes, it is a parallelogram. Clear? So IF is 1 centimeter. So it means MG ये भी आपका 1 सेंटीमीटर ही होगा. Clear? This is also 1 centimeter. ओके, ये IM मैंने ड्रॉ किया. अभी देखिए IM को ड्रॉ करने से हुआ क्या. MG का लेंथ हमें मिल गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर. इट मींस दिस HM, ये दिस HM इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बिकॉज टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था. सो इफ दिस पार्ट इज 1 सेंटीमीटर इट मींस दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. Clear? Understood? Now what I have told, as this is a parallelogram, so it means FG is equal to IM because in a parallelogram opposite sides are equal. Now in this parallelogram you can see that all the sides are equal. It means we can also call it as a rhombus. Clear? Understood? अभी देखिए ध्यान से, अब इस ट्रायंगल को देखिए IHM. This side is 1 centimeter, this side is 1 centimeter and this side is 1 centimeter. It means this is a equilateral triangle. This is a equilateral triangle. तो देखिए अभी हमें क्या करेंगे, equilateral triangle में ना इस vertex, this vertex that is I vertex से अगर हम उसके अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. ओके, इसके अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. And this perpendicular will divide this side into two equal parts, or you can say this perpendicular will bisect the side HM. देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस I पॉइंट से या I वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टुवर्ड्स इट्स अपोजिट साइड. मींस इस वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड था उस साइड के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. नाउ दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट HM side, or you can say it will divide it into two equal parts. This happens in an equilateral triangle. Clear? Understood? So let me name this point as N. Okay, so it means ये पूरा अगर 1 सेंटीमीटर है, it means this is what? This is 0.5 centimeter. This is also 0.5 centimeter. Clear? Understood? Now अभी देखिए ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसे होगा क्या. Now this perpendicular, or you can say this is the height of the triangle. Also, this is the height of this trapezium. Okay, this is also the height of the trapezium. That is I, F, G, and H.
It means this is the perpendicular distance between the two parallel sides. So ये सब जो भी हम लोगों ने किया है अभी, ये perpendicular distance निकालने के लिए किया है, the perpendicular distance between the two parallel sides. Because अगर हमें perpendicular distance between the two parallel sides का वैल्यू पता चल जाएगा, then we can easily find out the area of the trapezium I, F, G and H. Okay, अभी देखिए इस perpendicular का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं. So now this triangle IHN is a right angle triangle because मैंने एक perpendicular ड्रॉ किया. So this is what? This is hypotenuse because 90 डिग्री के सामने वाला साइड hypotenuse होता है. This is the base और ये perpendicular है. तो perpendicular हम लोग बहुत easily find out कर सकते हैं by using Pythagoras theorem. Okay, clear, understood? चलिए, तो ये कौन सा पार्ट था? I think थर्ड पार्ट ना. Area of section 3 I will write. Area of section 3. Area of section 3. सो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन पार्ट उसे लाइक मेंशन कर देते हैं हम लोग. सो व्हाट आई विल राइट, ड्रॉ आई एम पैरेलल टू एफ जी. ओके, ऑल्सो आई एन परपेंडिकुलर टू एच एम. ओके, ये हमने इतना कंस्ट्रक्शन पार्ट किया. नाउ वी विल राइट इन ट्रायंगल आई एच एन, इन ट्रायंगल आई एच एंड एन. Okay, Pythagoras theorem says what? H square is equal to P square plus B square. This is what? This is Pythagoras theorem. This is Pythagoras theorem. Okay. So what is H? देखिए 90 डिग्री ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड that is hypotenuse. It means 1 square perpendicular is what? It is IN का square plus B. B is the base. ये आपका 0.5. 0.5. सो 1 माइनस यहाँ पे देखिए 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25. तो इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे. 0.25 इज इक्वल टू आई एन का स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज आई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75. सो दिस इम्प्लाइज आई एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.75. ओके, चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं अगेन बाई यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड. जीरो 0.86 सेंटीमीटर ये आपका हाइट आ गया. हाइट दैट इज आई एन. हाइट दैट इज आई एन. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल राइट, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आई एफ जी एच और वी कैन से एरिया ऑफ सेक्शन 3. एरिया ऑफ सेक्शन 3 is equal to area of trapezium. Area of trapezium IFGH. IFGH. That is 1/2 into sum of the parallel side. Which are the parallel sides? IF and HG. So IF plus HG into perpendicular distance between them, that is IN. Clear? So 1/2 IF into HG means 1 plus 2. 1 plus 2 into perpendicular distance between them is 0.86. Clear? Understood? देखिए 2 plus 1 3. 3/2 is 1.5. So 1.5 into 0.8. Okay, so now let's multiply 1.5 into 0.86. 5 6 are 30, carry 3 9. Okay, 8 5s are 40, carry 4, 8 1s are 8, 4 12, 0 9 2 1, 1.290 or you can say 1.29. Okay, 1.29 1.290 or 1.29 centimeter square. Okay, so this is the area of the section 3, that is 1.290. Now what we will do, we will add all these values. Okay, so what I will write, therefore total area of the paper used
total area of the paper used is equal to 2.4825 plus 6.5 plus 6.5 plus 4.5 plus again 4.5 plus 1.290. क्लियर? चलिए ऐड करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, ओके, ये 2 plus 0 is again 2, 8 plus 9 is 17, carry 1, 5, 10, 15, 20, 22, again carry 2, 3, 7, 11, 17, 19 point, not why do I have written in rupees, 19.2725 centimeter square is what it is the total area of the paper used. Okay.